हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनंदन सिंह और आज हम लोग हमारे ऑथेंटिकेशन सीरीज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जो आज है हमारा कंट्रोलर। इसके बाद कुछ और ज़्यादा रह नहीं गया है। कंट्रोलर के बाद हम टोकन जनरेट करेंगे, तो वही लास्ट है। तो आज हम कंट्रोलर देखते हैं। कंट्रोलर में हम देखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर को, कि हम कैसे यूज़र को रजिस्टर करेंगे एज ए कंट्रोलर। सो आज हम देखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर। एंड रजिस्टर कंट्रोलर में सारे फंक्शनलिटी देखेंगे, लाइक एक्सेस रिक्वेस्ट, उसके बाद वैलिडेट करेंगे उसको। उसके बाद ये भी चेक करेंगे क्या यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। आफ्टर दैट हम उसको रजिस्टर करेंगे। ये सारे फंक्शनलिटी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने फोल्डर को VS कोड में। ऑथेंटिकेशन ओपन विद VS कोड। सो यस, इसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लाइक कंट्रोलर के लिए, क्योंकि इसमें हम कंट्रोलर का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो कंट्रोलर पहली बार बना रहे हैं, इसलिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे कंट्रोलर के लिए। तो फोल्डर बना लेते हैं, दैट्स नेम इज़ कंट्रोलर। आफ्टर दैट in this folder we create a file with name auth controller. authcontroller.js। तो auth controller, इसके लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा, और इसके पहले हम देख लेते हैं auth.route में। देखिए, हमको दो कंट्रोलर बनाना है। आज रजिस्टर कंट्रोलर को बनाएंगे, इसलिए इसको हम कमेंट कर देंगे, ताकि इसका, क्योंकि ये अनकमेंट रहेगा तो एरर आ सकता है अनडिफाइंड का। तो इसको कमेंट कर देंगे। तो आज हम बना रहे हैं रजिस्टर कंट्रोलर को। तो रजिस्टर कंट्रोलर आज बनाएंगे हम, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो रजिस्टर कंट्रोलर बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो हमारा मॉडल है रजिस्टर करने के लिए यूज़र का, उसको इंपोर्ट करेंगे, जो यूज़र का ये मॉडल है। सो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट यूज़र मॉडल फ्रॉम मॉडल यूज़र मॉडल.js भी ऐड कर लेंगे, ताकि एरर ना आए। इतना क्लियर है। इसके बाद हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो हेल्पर रहेगा, यानी कि हेल्पर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हेल्पर में से क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड को हैश करने के लिए, ताकि जब यूज़र पासवर्ड पास करे तो वो हैश के फॉर्म में पास हो। उसके लिए इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक इंपोर्ट हैश पासवर्ड फ्रॉम हेल्पर auth helper.js। देखिए इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद और इसको देख लेंगे कि auth हेल्पर में जो हमारा बिक्रिप्ट है, इंपोर्ट जो किए हैं ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम पैकेज.json में जाएंगे। देखिए डिपेंडेंसीज में बिक्रिप्ट है, होना चाहिए। देखिए हम बिक्रिप्ट इंस्टॉल किए हैं, .env इंस्टॉल किए हैं ताकि env फाइल बनाने के लिए, एक्सप्रेस इंस्टॉल किए हैं, अब मंगोज इंस्टॉल किए हैं। तो सारे डिपेंडेंसीज होना चाहिए। बिक्रिप्ट नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेंगे npm i और बिक्रिप्ट। जब कमांड रन करेंगे तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलते हैं हम आज कंट्रोलर में। देखिए इन दोनों की ज़रूरत हम दोनों को रिक्वायर कर लिए, इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं रजिस्टर कंट्रोलर को बनाने के लिए। रजिस्टर कंट्रोलर, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाने को, वो भी असिंक फंक्शन होगा। तो एक्सपोर्ट किस नाम से फंक्शन होगा, जिस नाम से हम auth route में ऐड किए हैं, रजिस्टर कंट्रोलर नाम से। इससे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V इक्वल टू असिंक फंक्शन होगा, क्योंकि रजिस्टर करने में टाइम लगेगा, इसलिए असिंक अवेट का यूज करेंगे। और इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स
दो आर्गुमेंट लेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आफ्टर दैट इसको क्रिएट करेंगे। चलिए अब इसके अंदर हम ट्राई एंड कैच का एरर हैंडल करने के लिए यूज कर लेते हैं। ट्राई एंड कैच, इसके लिए होगा ट्राई एंड कैच। यस, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चला गया। चलिए तो कैच के अंदर हम एरर को हैंडल करेंगे, इसलिए एरर इसमें लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम अपने एरर को हैंडल करेंगे, लाइक इसमें लिख देंगे कंसोल, सॉरी, देयर इज सम एरर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एरर को पास कर देंगे कामा लगा कर, एंड रिस्पांस सेंड कर देंगे, रिस्पांस डॉट सेंड। रिस्पांस के बाद पहले स्टेटस सेंड करेंगे, स्टेटस दे देते हैं, सॉरी 500। उसके बाद डॉट सेंड कर देंगे सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, एंड मैसेज में दे देंगे एरर वाइल रजिस्टरिंग। चलिए इसके बाद हम ट्राई के अंदर के चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ट्राई के चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी यूजर्स के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा उसको सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसके लिए हम कॉन्स्ट जो जो एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस करेंगे। कौन कौन से एट्रीब्यूट है इसमें देखें, यूजर डॉट मॉडल में नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन है, एड्रेस है, इन सारे को एड्रेस करेंगे, एक्सेस करेंगे। इसके लिए पास कर देते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, बस यही है। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जो भी यूजर का रिक्वेस्ट होगा रजिस्टर करने के लिए उसके बॉडी से इन सारे डाटा को एक्सेस करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। कैच को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देंगे एक्सेसिंग द डाटा। अब इस डाटा को हमको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट मीन्स कि हाँ ये सारे डाटा पास होना ही चाहिए, यानी कोई भी डाटा ऐसा ना हो कि इसमें कोई भी नल अगर यूजर पासवर्ड पास करता है तो वहाँ पे एक एरर पास होना चाहिए। लाइक अगर कोई ईमेल नहीं देता या पासवर्ड नहीं देता, एड्रेस नहीं देता उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे एरर का पॉपअप आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं वैलिडेट द यूजर, वैलिडेट द यूजर
इसके लिए देखिए इफ़ सबको एक ही साथ ऐड कर लेते हैं। अगर लाइक इसको यस, अगर नेम नहीं है, नॉट नेम, और ऑपरेटर का यूज करेंगे, नॉट ईमेल, फिर और ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड नॉट पासवर्ड, या नॉट एड्रेस। अगर ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। देखिए रिटर्न के बाद डॉट नहीं होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में डाल देंगे हम 400, यानी कि वैलिडेशन एरर, इसलिए 400 पोर्ट का नंबर का यूज किया जाता है। स्टेटस 400। आफ्टर दैट वी सेंड द मैसेज सेंड, एंड इन सेंड में हम सक्सेस को फॉल्स कर देंगे। आफ्टर दैट मैसेज पास कर देंगे, मैसेज में लिख देंगे कि all field is required, all field is required। तो हमारा हो चुका वैलिडेट द यूजर, यूजर को हम वैलिडेट कर चुके हैं। अब आता है हमारा कि हम कैसे, देखिए यहाँ पर सेंड में यस, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया, इसको देख लीजिएगा। करेक्ट। अब इसमें आता है अगर यूज़र कोई एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी अगर कोई यूज़र है, रजिस्टर्ड है, अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो यूज़र रजिस्टर ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कमेंट एक और ऐड कर लेते हैं। चेक द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर, एग्जिस्ट यूज़र, और इसको हम अवेट कर देंगे ताकि डाटाबेस में से हम सर्च कर सकें। अवेट, एंड सर्च करने के लिए हम यूज करेंगे फाइंड वन, यानी कि और ईमेल का यूज करेंगे। सो डाटाबेस का हम यहाँ पे फाइल देख लेते हैं। डाटाबेस का फाइल का नाम है यूजर मॉडल, जो ऑलरेडी हम इंपोर्ट किए हैं। तो यूजर मॉडल में हम से फाइंड वन का जो हमारा क्यूरी है उसको यूज करेंगे और ईमेल को सर्च कर लेंगे। अगर ईमेल मैच खाता है देन इसको हम रजिस्टर के लिए स्टॉप कर देंगे, नहीं तो रजिस्टर कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अवेट और यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, फाइंड ONE1, एंड इसमें हम पास कर देंगे ईमेल को। देखिए ट्राई के अंदर होगा, इसलिए इसको बाहर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इफ ये है जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है
देन उसको मैसेज शो कर देंगे कि यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नहीं तो आगे प्रोसीड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन जोड़ लेते हैं यहीं पे, इफ़ एग्जिस्ट यूज़र इज़ प्रेजेंट, देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा हमारा 400। आफ्टर दैट सेंड, एंड सेंड में क्या करेंगे, सेंड एक मेथड है, मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ऑब्जेक्ट में हम सक्सेस को फॉल्स कर देंगे। एंड आफ्टर दैट मैसेज में दे देंगे क्या, यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यूज़र इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। चलिए, ये हुआ यूज़र का चेक करना। आफ्टर दैट इन तीनों के वैलिडेशन को, इन तीनों को फंक्शनलिटी अगर चेक करने के बाद हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे। अब पार्ट आता हमारा रजिस्टर का। रजिस्टर करने के लिए हम कमेंट ऐड कर लेते हैं, रजिस्टर द यूज़र, रजिस्टर यूज़र। यूज़र को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले जो यूज़र पासवर्ड पास किया रहेगा वो प्लेन पासवर्ड होगा, तो उसको हमको हैश करना है। ऑलरेडी हम हैश फंक्शन बना चुके हैं जो कि author डॉट हेल्पर में है, आप देख सकते हैं हैश पासवर्ड, जो कि एक आर्गुमेंट लेगा पासवर्ड, उसको हैश पासवर्ड रिटर्न करेगा। लाइक यहाँ पे साल्ट राउंड था, यहाँ पे साल्ट होगा, साल्ट नहीं होगा, साल्ट राउंड था। तो ये फंक्शन का यूज करेंगे और प्लेन पासवर्ड को हम हैश करेंगे। आथ कंट्रोल में चलते हैं, पहले पासवर्ड को हैश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इक्वल टू अवेट, एंड अवेट में हम हैश पासवर्ड को कॉल कर देंगे। लाइक हैश पासवर्ड के आर्गुमेंट के अंदर होगा हमारा पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम पास कर देंगे। पासवर्ड कौन सा है, यही है जो यूज़र रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके अंदर पासवर्ड को पास कर देंगे। नाउ हमारा पासवर्ड कन्वर्टेड इन द हैश्ड पासवर्ड। अब इसको हमको यूज करना है रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम रजिस्टर करने के लिए हमको एक यूज़र नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको रजिस्टर कर देंगे। देखिए न्यू यूज़र, लाइक एक यूज़र नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल, और यूज़र मॉडल का यूज करके हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो यूज़र मॉडल, और उसमें हम पास करेंगे सारे आर्गुमेंट को, जो भी रहेगा, जिनको जिनको हमको रजिस्टर करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पास करेंगे, जिसमें नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड की जगह हैश पासवर्ड होगा, इसलिए पासवर्ड नहीं ऐसे पास होगा। इसके लिए पहले सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं, एड्रेस एंड फ़ोन एंड पासवर्ड की जगह हैश पासवर्ड होगा, एच ए हैश पासवर्ड। तो हमारा सारे आर्गुमेंट दे चुके हैं। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हमको इसको सेव करना है। सेव मेथड यूज करके हम इसको रजिस्टर कर देंगे। तो इसके बाद अवेट का यूज करेंगे। अवेट एंड यूज़र डॉट सेव। यहाँ पर यूज़र को सेव कर दिए हैं डॉट सेव का मेथड यूज करके। और इसके बाद जैसे यूज़र को अगर हम सेव कर देते हैं, उसके बाद हम इसको हम रिस्पॉन्स कर देंगे कि यूज़र इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में डाल देंगे 201 डॉट सेंड मेथड जो ऑब्जेक्ट को पास एज आर्गुमेंट लेता है, और इसमें लिख देंगे सक्सेस को ट्रू and after that we pass the message, एंड मैसेज में हम यूज कर देंगे यूजर इज रजिस्टर्ड रजिस्टर सक्सेसफुली। चलिए, अब इसके बाद हम यूज़र को पास भी कर देंगे, जो भी यूज़र है हमारा, यानी कि आउटपुट में हमको यूज़र का सारा डिटेल्स भी दिख जाए इसी सेंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड यूज़र के अंदर सारे डाटा को पास कर देंगे। पहला होगा नेम। नेम कहाँ से आएगा, यूज़र डॉट नेम। जो भी यूज़र है, यूज़र में से नेम को एक्सेस कर लेगा। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है। ऐसे ही हम ईमेल को भी पास कर देंगे, यूज़र डॉट ईमेल, एंड ईमेल के बाद एड्रेस। पासवर्ड को नहीं शो कराएंगे, पासवर्ड तो एज अ सिक्योरिटी की तरह नहीं यूज करेंगे, इसलिए यूज़र डॉट एड्रेस। और यूज़र का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन, एंड फ़ोन में पास कर देंगे यूज़र डॉट फ़ोन। तो इस तरह ये भी शो हो जाएगा। एंड कैच में तो हम एरर का सारा आर्गुमेंट दे चुके हैं, रजिस्टर में हम दे चुके हैं। देखिए, पहले रजिस्टर कंट्रोलर से बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे रजिस्टर कंट्रोलर, जो कि auth डॉट राउट में रजिस्टर कंट्रोलर नाम का फंक्शन को ऐड किए हैं। इसी नाम से बनाएंगे, जिस नाम से यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि हमारा राउट अच्छे से काम करे और एपीआई भी क्लियर वे में जनरेट हो सके। उसी नाम से फंक्शन बनाया। उसके बाद सबसे पहले डाटा को एक्सेस किए हैं, आफ्टर दैट उसको वैलिडेट किए हैं। उसके बाद चेक किए हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद हम यूज़र को रजिस्टर किए हैं। रजिस्टर करने के लिए सारे आर्गुमेंट को यूज किए हैं। अब पासवर्ड को भी यहाँ पे हैश पासवर्ड फंक्शन का यूज करके पासवर्ड को हैश भी कर चुके हैं। उसके बाद सेव किए हैं। उसके बाद फिर इसका हम रिस्पॉन्स सेंड किए हैं कि यूज़र इज रजिस्टर्ड, और कैच में हम एरर को हैंडल कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं और इसको हम auth डॉट राउट में इंपोर्ट कर लेते हैं इस फाइल को। क्या रहेगा, इंपोर्ट रजिस्टर यूज़र रजिस्टर कंट्रोलर फ्रॉम कंट्रोलर auth कंट्रोलर। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, auth कंट्रोलर का हो गया। सर्वर में एक मिडल वेयर ऐड कर लेंगे, ताकि जो भी जेसन का
जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है, क्योंकि यूजर एज ऑब्जेक्ट पास करेगा तो उसको एक्सेस कर सके, इसलिए एक मिडल वेयर यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं मिडल वेयर। मिडल वेयर हम यूज करेंगे ऐप डॉट यूज, और इसमें पास कर देंगे हम एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस के साथ जेसन मेथड आता है, जिसका यूज करके हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं एज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि रजिस्टर करने के लिए यूजर एज अ ऑब्जेक्ट पास करेगा। तो आई थिंक सब हो चुका है, और यहाँ पर देख लेंगे हर डॉट राउट में auth controller डॉट js होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है। सेव करते हैं। auth controller भी क्लियर है, सर्वर भी क्लियर है। चलिए अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए वही टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल एंड नोड सर्वर डॉट जेएस। देखिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 9000, डाटाबेस कनेक्टेड एट पोर्ट 9000। सर्वर तो रन कर रहा है, इसके लिए अब हम चलते हैं। अब इसको यूज करना है। देखिए रजिस्टर के लिए एपीआई हमारा क्या बना है, http लोकल होस्ट 9000 जो कि ऑलरेडी है, एपीआई है हमारा, एपीआई वर्जन 1 एंड ऑथ। और रजिस्टर कहाँ से आया है, ऑथ डॉट राउट में से। देखिए रजिस्टर जैसे एपीआई हम कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, कंट्रोलर का फंक्शन, क्योंकि मिडल वेयर हम दिए नहीं है। तो रजिस्टर कंट्रोलर एक कंट्रोलर है, और एक कंट्रोलर जब भी फंक्शन कॉल करेगा तो उसके बाद ये पूरा फंक्शन काम करेगा जो भी है। तो इसके लिए हम चलते हैं, इस एपीआई को चलाने के लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन टूल है, इसको ऑलरेडी मैं बताया था पहले ही, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर। चलिए आज इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए इसके लिए किसी भी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से भी आता है, और यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे। एंड मेथड कौन सा है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑथ राउट में हमारा मेथड कौन सा है, रजिस्टर के लिए पोस्ट मेथड है, राउट डॉट पोस्ट। तो यहाँ पर मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे पोस्ट, और इसमें यूआरएल पास कर देंगे। जो भी एपीआई का यूआरएल क्या होगा, एपीआई का यूआरएल हमारा ये होगा, देखिए http लोकल होस्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलिए अब इसके बाद जाएंगे हम बॉडी में, बॉडी के बाद रॉ में, रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें डाटा जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में सारे डाटे डालेंगे, जैसे नेम, नेम में कोई भी डाल देंगे, जैसे हम नेम में डाल देते हैं अभी। ईमेल कुछ भी डाल दीजिए, लाइक user@gmail.com। पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए, लाइक 3256 जो भी है, 3598। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ईजी डाल दें ताकि फिर से हमको लॉगिन में यूज कर सकें इजीली। 123456। और फ़ोन नंबर हो गया, विलेज हो गया। रोल अभी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि रोल आगे हम बताएंगे जब लॉगिन वाले कंट्रोल को डिज़ाइन करेंगे। तो इतना सारा डाटा डाल के हम इसको रजिस्टर करते हैं। जैसे सेंड करेंगे तो एपीआई कॉल होगा, एंड अगर कोई एरर रहेगा तो यहाँ भी रिस्पॉन्स कर देगा, और नहीं तो सक्सेसफुली जो भी है सेंड करते हैं। देखिए कुछ एरर आया, एरर सक्सेस फॉल्स एरर वाइल रजिस्टर, ज़रूर कुछ एरर है, देख लेते हैं। फ़ोन इज़ नॉट डिफाइंड, देख लेते हैं। ऑथ कंट्रोलर में चलते हैं, एड्रेस, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जब हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे फ़ोन नहीं डिफाइन किए हैं, तो फ़ोन यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए सेव कर लेते हैं इसको। अब जैसे ही हम इस रिस्पांस को पास करेंगे,
सो अब सेंड करते हैं, देख सकते हैं सक्सेस हो गया, ट्रू मैसेज आ गया, यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड यूजर का सारा डिटेल्स आ चुका है जो भी हम वहाँ पे पास किए थे। इसके बाद हम डाटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना मोंगोडीबी का कंपास ओपन करेंगे। अरे वही यूआरएल है जब हम डाटाबेस को कनेक्ट किए थे। कनेक्ट करते हैं, इसके बाद टेस्ट में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, तो देखिए हमारा यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुका है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन कंट्रोलर, उसके बाद टोकन। सो इस ऑथेंटिकेशन सीरीज में वही 2 वीडियो और बाकी है, उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ईमेल को यही रहने देते हैं फिर रजिस्टर करते हैं तो आएगा यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी हमारा सारा वैलिडेशन भी काम कर रहा है। और अगर कोई आर्गूमेंट हम नहीं दे रहे हैं, लाइक अगर हम फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं, अब फिर पास करते हैं तो लिखेगा, देखिए पहले ईमेल को थोड़ा यूनिक बना लेते हैं फिर सेंड करते हैं। वेट, यहाँ पर कुछ एरर है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोन नहीं दिए थे, इसलिए फ़ोन नहीं देने के बाद भी रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ पर फ़ोन भी दे देंगे, लाइक फ़ोन PHO फोन, नॉट फोन। चलिए सेव करते हैं, उसके बाद फिर इसको रन करते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जाकर आर्गुमेंट को ईमेल आईडी को चेंज करते हैं एंड जैसे सेंड करेंगे तो देखिए एरर वाइल रजिस्टर आ चुका है क्योंकि हमने फ़ोन नंबर नहीं दिया। तो अगर हम फ़ोन नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर में कुछ भी दे दें एंड आफ्टर दैट अगर हम पास करते हैं, आई थिंक कुछ एरर है, देख लेते हैं। फ़ोन इज़ नॉट डिफाइंड, फ़ोन देखिए कैपिटल P यूज किए हैं इसलिए एरर आ रहा है। सेव करते हैं एंड Ctrl+C, नोट server.js। चलिए अब सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ऐसे हमारा वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।